नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। 543 जो लोकसभा सीटें हैं उसका एग्जिट पोल कल से आना शुरू हुआ और तमाम टीवी चैनलों के जो आंकड़े हैं वो ये साबित करते हैं कि इस बार तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और एनडीए की जो सुनामी है वो देश में चल चुकी है। खैर, एग्जिट पोल कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एग्जिट पोल होता नहीं है, होगा जरूर। अभी फिलहाल जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा है कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और 4 जून को हम सरकार बनाएंगे। इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दादरी के लोकप्रिय विधायक मास्टर तेजपाल नागर जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंकड़े आ गए जिस तरीके से एग्जिट पोल के, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एग्जिट पोल सारे गलत साबित होंगे, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाता रहेगा। विपक्ष ने तो पहले कहा था मैं एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे, लेकिन फिर आ गए। और एग्जिट पोल में नहीं कहता 100% सही होंगे, लेकिन एग्जिट पोल ये बता देते हैं कि रुझान किधर को है। रुझान बताया है जो हमारा 400 पार का नारा है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और गौतम बुद्ध नगर की सीट, क्यों मेरी दादरी विधानसभा से मैं एमएलए हूँ और ये गौतम बुद्ध नगर में आती है, हम 5 लाख के लगभग 5-5.5 लाख के लगभग इस सीट को जीतेंगे। और विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ये आंकड़े गलत हैं, एग्जिट पोल गलत है। और जब हम जीत जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जब विपक्ष आरोप लगाएगा एग्जिट पोल गलत, एग्जिट पोल सही थे, ये उसे मानना पड़ेगा। और फिर आरोप लगाएगा कि मशीन में कमी है, मशीन में कमी है, मशीन में गड़बड़ कर दी। अभी तो ये आरोप भी लगाएगा जब रिजल्ट आने के बाद। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि 2014 और 2019 का एग्जिट पोल जब आया था, तब भी विपक्ष ने कहा था कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उससे मिलती जुलती सीटें एनडीए की आई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा है। यूपी में अगर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि यूपी की जो 80 सीटें हैं बीजेपी जीतेगी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल की ही बात करें तो 64 से 67 सीटें या 60 से 62 सीटें इस तरीके से दिखाई जा रही। अगर यूपी में सीटें कम होंगी तो इसकी क्या वजह मान? देखिए, यूपी में सीटें कम नहीं होंगी। आप 4 तारीख आने दीजिए, रिजल्ट खोलने दीजिए। यूपी में हम जीतेंगे, पिछले साल से अधिक वोटों से हम जीतेंगे। और आश्चर्य हो सकता है 80 की 80 हम सीट जीत जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी सीट हमारी पिछली बार थी, इस बार 2024 में हम अधिक सीटों से जीतेंगे। तीसरी बार में जो ये एक तरीके से जो लहर ही कही जाएगी, जिस तरीके से रुझान आए हैं एग्जिट पोल के एनडीए के फेवर में, क्या मानते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल था, पूरा मोदी जी का जो चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का पूरा तरीका था, इनका जो सिस्टम था, कहाँ मानते हैं कि यह जो तीसरी बार में जो एक तरीके सुनामी चली है, इसकी वजह क्या है? किस वजह से जनता ने इस बार भी? देखिए, मोदी जी ने जो जनता के लिए कार्य किए हैं, जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, ये 10 साल में उसका परिणाम है कि हम भारी बहुमत से और सुनामी की तरह हम जीत रहे हैं। ये उसका परिणाम है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का भी प्रभाव है। माननीय मोदी योगी की जोड़ी हमें बहुत आगे ले जाएगी। और आप देखेंगे कि यूपी में भी हम जो 80 का लक्ष्य हमने रखा था, उसे मुझे उम्मीद है उसे भी हम प्राप्त करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि पिछली बार जो हमारी सीट थी 2019 में, उससे अधिक सीट जीतेंगे, उससे सीट बढ़ा के जीतेंगे। जो हमारी वोट परसेंटेज थी उसमें बढ़ोतरी होगी। और ये सुनामी है हमारी मोदी सरकार के, जो मोदी सरकार ने जनहित में कार्य किए हैं, उनकी जीत है ये। और मोदी के नेतृत्व की जीत है ये। मोदी जो भारत को ऊंचाइयों पर ले गए, भारत को बुलंदियों पर ले गए, भारत की जो साख बढ़ाई है मोदी जी ने, और भारत की जनता के लिए जो काम किए, उसकी जीत है। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो सॉल्व हो गया और मंदिर उद्घाटन भी हो गया चुनाव से पहले, लेकिन विपक्ष ने और तमाम जनता ने ये कहा कि इस बार मंदिर वाला या जो पूरा फैक्टर है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि मंदिर के नाम पे 2 बार जनता ने वोट दे दिया है। आप क्या मानते हैं कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ चुनाव से पहले, उसका असर इस चुनाव में देखने को? देखिए, ये तो राम मंदिर के विरोधी थे, कार सेवकों पर गोली चलाई। ये चाहते ही नहीं थे कि मुद्दा हल हो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये मुद्दा हल हुआ और 22 जनवरी को भव्य मंदिर में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इसका असर पूरे भारत में है
और ये 4 तारीख बता देगी इसका असर है या नहीं। विपक्ष तो मानती नहीं है राम को, विपक्ष तो बनाना नहीं चाहती थी, तुष्टिकरण की राजनीति करती है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। अगर गौतम बुद्ध नगर की इस सीट की बात करें तो यहाँ पे ये कहा गया कि चुनाव के वक्त पश्चिमी बेल्ट में भी राजपूत नाराज थे और इस लोकसभा में भी नाराज थे। इस सीट को किस तरह देखते हैं? राजपूतों की जो नाराजगी है वो क्या वोट प्रतिशत में कमी लाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि गौतम बुद्ध नगर में राजपूत भाजपा से नाराज रहे। राजपूतों ने अधिक परसेंटेज में भाजपा को वोट दी। ये भाजपा की कोर वोट है और जब 4 तारीख में रिजल्ट खुलेगा तो आप देखेंगे कि राजपूतों की कितने परसेंट वोट आई है हमको। छोटी मोटी नाराजगी उनकी लोकल स्तर पर कोई हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी नाराजगी उनकी भाजपा के प्रति नहीं है कि वो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। और ये पता आपको 4 तारीख में चल जाएगा। एक तरफ कोई भी कैंडिडेट हो, एक तरफ मोदी जी का चेहरा होता है और दूसरी तरफ पार्टी के काम होते हैं। गौतम बुद्ध नगर जो ये सीट है, मोदी जी के चेहरे के साथ पार्टी के काम को किस तरह देखते हैं? काम क्या रहा जिसकी वजह बड़ा जो मत प्रतिशत बढ़ने का आसार? देखिए, जहां तक मोदी जी का चेहरा तो है ही है, वो तो पूरे भारत में है, गौतम बुद्ध नगर में भी है, इस लोकसभा सीट पर भी है। लेकिन इस सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में गौतम बुद्ध नगर में था काम हुए हैं। जैसे हवाई अड्डा बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे DMCI, DMICI, FCCI, ये बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी इंडस्ट्री आई। सबसे ज्यादा निवेश, अगर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आई हैं तो वो गौतम बुद्ध नगर में आई है। लोगों को रोजगार मिला है और गौतम बुद्ध नगर ने तरक्की की है। फिल्म सिटी आ रही है। तो इस सब के कारण गौतम बुद्ध नगर की सीट डॉक्टर महेश शर्मा अच्छे बढ़त में जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप लोगों ने खूब चुनाव प्रचार किया, डॉक्टर साहब के साथ में मिल के अलग भी चले, पूरा क्षेत्र आपने घूमा, लोकसभा के भी दादरी भी घूमे, कई हिस्सों में घूमे। क्या लगता है तीसरी बार अगर ये सरकार बन रही है, डॉक्टर साहब सांसद बनते हैं, तो क्या विचार है मन में जहां से शुरुआत होगी काम की? गौतम बुद्ध नगर में क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन लाना चाहिए? देखिए, अगर कहीं कोई कमी रह गई है, जैसे किसानों के मुद्दे हैं, उन्हें हम हल कराएंगे। जैसे बिल्डर बायर्स की लड़ाई थी हमारे यहाँ पर, वो हमने काफी हद तक हल करा दी। रजिस्ट्रियां रह रही, रजिस्ट्रियां होंगी। गंगा जल है, मेट्रो है, और जो बहुत सारे काम हैं जनहित के, उन सबको हम प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। बिजली का समस्या अभी बहुत चल रहा था, जिसको लेकर आपने भी आवाज उठाई, क्या था? देखिए, बिजली की समस्या एक गंभीर समस्या है और पूरे भारत में समस्या है। इन दिनों में लोड अधिक बढ़ जाता है, इसलिए दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। 44 ट्रांसफार्मर मैंने वहां मंगाए हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। ये लगने शुरू हो गए, जैसे लगेंगे वैसे बढ़ जाएंगे। एक दादरी में मैंने फीडर बढ़वा दिया है। मैंने एक्सप्रेसवे की तरफ भी जो सोसाइटी है, वहाँ मैंने एक दिन NPCL की मीटिंग भी करी। NPCL के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, फॉल्ट जल्दी ठीक होना चाहिए और बिजली सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। और इसके अलावा जो UPCL की बिजली है, चीफ इंजीनियर, SC और 3 एक्शन है मेरी दादरी विधानसभा में, एक्शन दादरी, एक्शन इटेड़ा, एक्शन एक्सप्रेसवे, 3 एक्शन मिलाकर मैंने निर्देश दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि बिजली की समस्या सुधरेगी। दादरी जाम के मामले में अगर बात करें, जो चौराहा है और इससे लेकर अभी जैसे ऊपर की पुल बन गया, उससे काफी निजात मिली लोगों को, लेकिन जो चौराहा जाम के मामले में क्या मानते हैं, दादरी पूरी तरीके से ठीक है? देखिए, जाम की समस्या दादरी में है और नगर पालिका से मैं कहूँगा जो अतिक्रमण कर रखा सड़कों पर, ये हट जाए तो जाम समस्या समाप्त हो जाएगी। हम नगर पालिका से मिल करके, क्यों नगर पालिका का काम है अतिक्रमण को हटवाना, तो हम नगर पालिका से मिलकर अतिक्रमण को हटवाएंगे, जाम समस्या को समाप्त कराएंगे। तो मास्टर तेजपाल नागर दादरी विधायक, और NDA की जो सुनामी है और वो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, वह अभी पूरी तरीके से हम भी नहीं कह सकते कि यह स्पष्ट है, लेकिन 4 जून को आपको पता लगेगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं या गलत, क्योंकि विपक्ष ने तो ये कह दिया एग्जिट पोल हम नहीं मानते, हमारे पक्ष में सरकार बनेगी। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, ग्रेटर नोएडा।